नमस्कार प्यारे दर्शकों, मनमोहक कहानियों और जादुई अनुभवों के घर शक्ति 123 में आपका फिर से स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, यदि आपने पहले से नहीं किया है तो अधिक जादुई यात्राओं के लिए शक्ति 123 की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। इसके अलावा बेझिझक मेरे साथ फेसबुक पर शक्तिस्वर बेहरा पर जुड़े। आइए आज की मनमोहक कथा के लिए तैयार हो जाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था दादी माही। दादी माही गांव वालों की सबसे प्रिय व्यक्ति थी। उनके पास एक रहस्यमय घड़ा था जिसका कहा जाता था कि वह समय की यात्रा कर सकती है। एक दिन गांव में एक छोटा सा बच्चा नामक राजू दादी माही के पास गया और उनसे पूछा, दादी, क्या आप मुझे वो समय की यात्रा का राज बता सकती हैं? दादी माही हंसती हुई बोली, बिल्कुल राजू, लेकिन समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। और शुरू होती है एक रोमांटिक कहानी जहां दादी माही ने समय की यात्रा का राज बताया। एक समय की बात है, एक पुराने गुलाबी घर में एक युवक रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक रोमांटिक सपने वाला युवक था जो हमेशा यही सोचता था कि वह किसी ऐसी जगह जाएगा जहां समय रुका हुआ होता है। एक दिन उसका सपना पूरा होता है और एक मैजिकल वॉच उसके सामने आता है जिससे वह समय को कनपट कर सकता है। विक्रम खुशी से भरा हुआ वो वॉच पहनकर समय की यात्रा पर निकलता है। वो एक प्राचीन युग में पहुंचता है और देखता है कि लोग कैसे खुशी खुशी जीते हैं बिना किसी चिंता के। फिर वह एक भविष्य के युग में पहुंचता है जहां लोगों के हाथ में चिप लगे हुए होते हैं और वे सब कुछ एक बटन से कर सकते हैं। विक्रम हैरान होकर उस समय की दुनिया को देखता है जहां तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। फिर वह एक अच्छे समय में पहुंचता है जहां लोग एक दूसरे के साथ प्यार भरे रिश्तों को महत्व देते हैं। विक्रम समय की यात्रा से वापस लौटता है और दादी माही के सामने आता है। दादी माही हंसती हुई कहती हैं, राजू, समय यात्रा का असली मतलब ये है कि हमें अपने वर्तमान को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और दूसरों के साथ समय बिताना अत्यंत मूल्यवान है। राजू को समझ आता है कि समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। दादी माही का रहस्यमय घड़ा बन जाता है सभी लोगों के लिए उपलब्ध, लेकिन उन्होंने सीख दी कि सच्ची खुशियां वहां मिलती हैं जहां हम अपना समय और प्यार दूसरों के साथ बांटते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही तरीके से उपयोग करना हमें अपने और दूसरों के जीवन को सुखी और समृद्ध कर सकता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।